डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं, आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो भारतीय रेलवे से जुड़ी बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय रेलवे ने जो है टिकटों में बढ़ोतरी की है। अब किराया जो है महंगा हो जाएगा। नए साल से ठीक पहले भारतीय रेलवे ने ये बड़ा फैसला किया। आपको बता दें कि ये जो नियम है ये 26 दिसंबर से लागू हो जाएंगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं आम लोगों की जेब पहले से ही ढीली चल रही है और ज्यादा ढीली हो सकती है। आपको ये जानकारी दे दें कि जो टिकट्स है वे एसी ट्रेन्स और जो जनरल बर्थ वाली ट्रेन्स है उसका किराया जो है ज़्यादा बढ़ेगा। वहीं आपको बता दें कि ये बढ़ी हुई दरें 26 दिसंबर 2025 से पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। ऐसे समय में जब महंगाई पहले से आम आदमी की जेब पर असर डाल रही है, रेलवे का ये फैसला यात्रियों के लिए चिंता का कारण बन गया है। रेलवे की ओर से जारी बयान में ये भी स्पष्ट किया गया है कि किराए में बढ़ोतरी का असर सभी यात्रियों पर समान रूप से नहीं पड़ेगा। रेलवे ने राहत देते हुए कहा कि लोकल ट्रेन और मासिक सीजन टिकट के जो है किराए में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी रोजाना जो है यात्रा करने वाले नौकरी पेशा लोगों और लोकल ट्रेनों पर निर्भर यात्रियों को फिलहाल राहत मिलेगी, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए ये फैसला सीधा जेब पर असर डालने वाला साबित होगा। अगर किराए में बढ़ोतरी के आंकड़ों पर नजर डालें तो रेलवे ने इसे दूरी के आधार पर लागू किया है। साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे छोटे सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। लेकिन 215 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने पर साधारण श्रेणी के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं अगर बात की जाए मेल एक्सप्रेस और एसी श्रेणी के टिकटों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। तो वहीं इस पर रेलवे अधिकारियों का मानना है कि जो ये बढ़ोतरी है ये मामूली सी बढ़ोतरी है, आम लोगों पर इस पर ज्यादा बोझ नहीं डलेगा। और साथ ही उनका मानना है कि ईंधन के बढ़ते हुए दाम और साथ ही जो कर्मचारी के वेतन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। रेलवे का दावा है कि इस अतिरिक्त राजस्व का इस्तेमाल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने, ट्रेनों की समय पालन क्षमता सुधारने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए किया जाएगा। हालांकि यात्रियों और आम लोगों की राय इससे अलग नजर आ रही है। उनका कहना है कि भले ही बढ़ोतरी प्रति किलोमीटर के हिसाब से कम दिखती हो, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा करने पर यह रकम काफी बढ़ जाती है। खासकर वे लोग जो अक्सर मेल एक्सप्रेस या एसी ट्रेनों में सफर करते हैं, उनके लिए ये फैसला जो है अतिरिक्त आर्थिक बोझ लेकर आया है। त्योहारों, पारिवारिक यात्राओं और कामकाजी सफर पर इसका सीधा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि रेलवे देश की जीवन रेखा है और करोड़ों लोग जो है रोजाना इस पर निर्भर है। ऐसे में किराए में किसी भी तरह की बढ़ोतरी का असर सीधे आम जनता पर पड़ता है। नए साल से पहले ये फैसला ऐसे समय में आया है जब लोग पहले ही महंगाई, ईंधन की कीमतों और रोजमर्रा के खर्चों से जूझ रहे हैं। इसलिए बढ़ोतरी भले ही तकनीकी रूप से छोटी हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से इसका असर बड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर 26 दिसंबर 2025 से लागू होने वाली ये किराया बढ़ोतरी खास तौर पर लंबी दूरी के यात्रियों के लिए जेब ढीली करने वाली है। जहां एक और लोकल ट्रेन और एमएसटी यात्रियों को जो है राहत मिली है, वहीं मेल एक्सप्रेस और एसी से सफर करने वालों को अब हर किलोमीटर के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि जो ये किराए में बढ़ोतरी की गई है इससे क्या फायदा लोगों को हो रहा है या फिर लोगों की नाराजगी ही आने वाले टाइम में दिखेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।